हेलो फ्रेंड्स, आपके मन में सवाल होता होगा हमेशा कि मुझे डायबिटीज़ होती क्यों है, इसकी क्या वजह है, क्या मैं मीठा खा रहा हूँ इसलिए डायबिटीज़ हो रही है। तो चलिए, मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपके इन्हीं सवालों के जवाब लेके आई हूँ कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो इंडिया में इतने बढ़ रहे हैं उसकी वजह क्या है। जैसे कि आप आंकड़ों में देख सकते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ नंबर 2 पे आ रहा है और पिछले 50 सालों में डायबिटीज़ के केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं और आने वाले 25 सालों में तो ये और भी स्पीड में बढ़ने वाले हैं। और तो और अदर कंट्रीज़ की अपेक्षा इंडियन कंट्री में हमारे लोगों में डायबिटीज़ बहुत कम उम्र में हो रहा है और इसकी वजह से तकलीफ़ ये है कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन भी हमें ज़्यादा दिखने को मिलते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ होने के कुछ 10-15 सालों बाद हमें डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। सपोज़ किसी पेशेंट को 70 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो रहा है, तो डायबिटीज़ की वजह से अगर उसकी किडनी डैमेज होगी तो उसकी उम्र होगी 90 साल। लेकिन हमारे यहाँ 20, 25, 30 साल की उम्र में ही डायबिटीज़ के केसेस हो रहे हैं। तो आज हम इसको जान लेते हैं इसकी वजह क्या है, तो शायद हम डायबिटीज़ को रोकने में कुछ पहल उठा सकेंगे, कुछ कदम उठा सकेंगे। तो जैसे कि कुछ कारण तो ऐसे होते हैं कि जो थ्योरेटिकल होते हैं, जो साइंटिफिक होते हैं, लेकिन साथ में मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप लेके आती हूँ जो मेरे रोज के दैनिक ज़िंदगी के ऑब्जर्वेशन है वो मैं बताना चाहती हूँ। कुछ डिफेक्ट होती है हमारे जीन्स में, जिसे बोलते हैं जेनेटिक डिफेक्ट, मोदी भी हो सकता है, या फिर ऑटोइम्यून डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें पोस्ट वायरल आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है और डायबिटीज़ हो जाता है। और बहुत बार इसकी वजह से यंग बच्चों में, छोटे बच्चों में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो सकता है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ की। अगर हम जेनेटिक को अलग रख दें तो बहुत सारे अलग कारण हैं जिस पे हम रोकथाम का उपाय कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 200 साल पहले हमारे यहाँ अकाल था, तो हमारे जीन्स को हमारी बॉडी को चूँकि खाना पर्याप्त नहीं मिलता था, तो हमारी बॉडी को ऐसा चेंजेस हो गए, ऐसे जीन्स आ गए जिससे हम जैसे ही खाना मिले हम उसको कैलोरीज में कन्वर्ट करके, फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर ले। लेकिन खाना भी मिलने लगा है, लेकिन हमारे जीन्स वही की वही रह गए हैं। तो ये हमारे जीन्स में जो बदलाव है, एक ये भी वजह है जिससे डायबिटीज़ हो रहा है। उसके साथ चेंजेस इन द फूड हैबिट। अगर फूड हैबिट की मैं बात करूं तो पिछले 20 सालों में सॉसेस का इस्तेमाल 10 गुना से 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। पहले घर में सिर्फ किसान सॉस या टोमेटो केचप मिल जाता था, तो अभी हमें लगता है कि बहुत वैरायटी ऑफ फूड में सॉस अवेलेबल है, तो क्यों ना हम अच्छे अच्छे टेस्टी फूड लाएं, बनाएं और खिलाएं परिवार के लोगों को। पैक्ड फूड, मतलब कि जो पैक्ड वाले फूड होते हैं जो काफ़ी महीनों ख़राब नहीं होते हैं, उसमें आप सेव, नमकीन या मठरी, शक्करपारे जो पैक्ड करके आते हैं वो कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब फूड की वैरायटी बढ़ गई है। अगर आज मैं घर में चाहूँ तो मैं वैरायटी ऑफ खाकरा भी ला सकती हूँ, जो विभिन्न प्रांत से, कोई गुजरात से आया हुआ है, कोई राजस्थान से आया हुआ है, ये मेरे घर में भी अवेलेबल होता है। तो फूड प्रोडक्ट्स की मात्रा, वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गई है। हम लोग फूड प्रोडक्ट्स के जो कंटेंट है उसको ठीक से पढ़ते नहीं हैं। फूड प्रोडक्ट्स जितने भी आते हैं, प्लास्टिक बंद, पैक्ड बंद, उसमें क्या क्या कंटेंट लिखा रहता है बारीक अक्षर में, हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। हम RDA पढ़ लेते हैं, उसमें प्रोटीन है, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें नुकसानदायक भी रहती है और उसमें शुगर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा छुपा हुआ रहता है। फिर होता है हमारे खाने में, पहले के समय में बिस्किट्स या बेकरी आइटम बिल्कुल कम, न के बराबर मिलते थे, जो अब इजीली अवेलेबल हो गए हैं। पहले शादी की जब पंगत लगती थी, बैठ के खाना खाया जाता था, उसमें 1 या 2 मिठाई भी बन गई तो बहुत हो जाता था। लेकिन आजकल हमारे पास 30, 50, 60 तरह के आइटम्स रहते हैं, विभिन्न फूड स्टॉल रहते हैं। न चाहते हुए भी इंसान ज़्यादा ही खा लेता है और उसे अंदाज़ा नहीं होता है, और खड़े होके और बातचीत करते करते, खाते हुए, प्लेट बदलते हुए खाना कितना पेट में जा रहा है उसका भी अंदाज़ा छूट जाता है। और हमारी पार्टिंग करने का समय भी बदल गया है, बढ़ गया है। पहले कुछ स्पेशल ओकेजन में ही पार्टी होती थी, तो बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या फिर कुछ छोटी मोटी सेलिब्रेशन अभी आजकल काफ़ी बढ़ गए हैं। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में अगर फ्रूट्स आए हैं, ड्राई फ्रूट्स आए हैं, तो लिमिटेड अमाउंट में ही बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होते थे। लेकिन आज मेरी मम्मियाँ बोलेगी कि बेटा 1 फ्रूट खा ले, 2 फ्रूट खा ले, जूस पी ले, तू थक गया है,
तो ये एक तरह से कैलोरीज एक्स्ट्रा बच्चे को देने का तरीका चल रहा है, जिसे शायद मम्मियाँ भी पहचान नहीं रही है। वैसे ही पहले आप देख लीजिए कि घर में फास्टिंग कितने कड़क तरीके से होता था। अगर नवरात्रि का फास्ट की बात करूं तो सिर्फ पानी पे या आधा कप चाय पी के ही फास्टिंग करना अलाउड था। बच्चों को भी बहुत कड़क नियम पालन करने रहते थे। समय के साथ हमने ये नियम छोड़ दिए हैं। आजकल हम किसी से भी बात करें तो फास्टिंग करना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, ऐसा मान के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग फास्टिंग नहीं करते हैं। यदि फास्टिंग भी कर रहे हैं तो वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स उन्हें अवेलेबल है जिसे वो खाना पसंद करते हैं। मतलब जहाँ तक मैं बात करूँगी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की कि फूड बहुत ज़्यादा हमारे घर में अवेलेबल है। कभी भी हम भूखा रहना नहीं चाहते हैं, या घर के किसी मेंबर को अगर वो भूखा रह रहा है तो हमें तकलीफ़ होती है। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि थोड़ा भूखा रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और अच्छा भी है। तो फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है जो प्रैक्टिकली हर घर में है, उसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा खाना कम खाएं, थोड़ा दूसरों को दें, क्वांटिटी को कम करें, कम बनाएं, और बाज़ार से ला रहे हैं तो लिमिटेशन में लाएं ताकि वो उसी वक्त ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़ ऑब्जर्वेशन में है कि हम छोटी छोटी बातों पे फूड ऑर्डर भी कर लेते हैं, बाहर भी चले जाते हैं, और छोटे मोटे काम हम घर के करना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप अमेरिकन कंट्रीज से कंपैरिजन करें हमारे इंडियन कंट्री के, तो हम अपना कल्चर भी छोड़ते जा रहे हैं। बहुत बार मैंने देखा है सवेरे उठ के जो महिलाएं सवेरे उठते ही एक तरीका होता था कि पूरा घर क्लीन करना, तो जेंट्स लोग बाहर का आंगन साफ करते थे, तो डेफिनेटली छोटा मोटा एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग होता रहता था। घर के कुछ काम जब आप खुद करते हो तो छोटे छोटे मूवमेंट से कैलोरीज बर्न होने लगती है। तीसरा हो गया है हमारा वर्क पैटर्न बदल गया है। हम मोबाइल पे, लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, तो हम सब घर के चीज़ें लाने का काम, ग्रॉसरी शॉपिंग भी ऑनलाइन करने लगे। अब लेकिन ये तो बात हुई हमारा कैलोरीज कंजम्पशन ज़्यादा हो गया और डेफिनेटली कैलोरीज आउटपुट कम हो गया। तो इसको रोकने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं? रोकना तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैंने जैसे कि 1-2 वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं कि कुछ काम तो डेफिनेटली आपके घर के करना ही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ देर बगैर खाए थोड़ा भूखे रहें, अगर हमने ये आदत अगर आज नहीं डाली तो डायबिटीज़ के केसेस डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके डेंजरस रूप बच्चों में भी आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें डेफिनेटली प्रेगनेंसी होने के पहले ही लड़कियों को वज़न कम कराना है, और प्रेग्नेंट लड़की को भी ओवर कैलोरीज, ओवर हाइड्रेशन से बचना है ताकि उनको भी डायबिटीज़ न हो। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ को रोकना है, एक्सरसाइज करना है, और खाने पीने को हर जगह कैलकुलेट करके खाना डायबिटीज़ को रोकने का एक तरीका होता है। साथ में स्ट्रेस जो हो रहा है उससे भी हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और उससे भी डायबिटीज़ हो जाता है। और स्लीप का इशू जो इतना बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा सोना, ये आपकी डायबिटीज़ के लिए, हेल्थ के लिए, जो कम सोना, लेट सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जिस पे आप चाहें तो इजीली काम करके अपने मूवमेंट को बढ़ा के डायबिटीज़ को 100% रोकने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप बने रहे इस चैनल पे कुछ नए वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।